नमस्कार मित्रों हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और इस कक्षा में हम 10वां पाठ यानी पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम यानी संसार के प्रति भाईचारा। इस पाठ में संसार में भाईचारे को विकसित करने के लिए आह्वान किया गया है। आइए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे यानी उत्सव के समय या त्योहार के समय, व्यसने यानी संकट के समय, दुर्भिक्षे यानी अकाल के समय, राष्ट्र विप्लवे यानी देश पर आए संकट के समय, दैनंदिन व्यवहारे च यानी और, दैनंदिन यानी प्रतिदिन के, व्यवहारे व्यवहार में, और प्रतिदिन के व्यवहार में, यह सहायतां करोति यह यानी जो, सहायतां करोति यानी सहायता करता है, सह बंधु भवति सह यानी वह, बंधु यानी भाई, भवति यानी होता है। मतलब जो उत्सव के समय, संकट के समय, अकाल के समय, देश पर आए संकट के समय और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्वे यानी विश्व में, संसार में, सर्वत्र सभी जगह, एतादृशः भावः यानी ऐसा भाव या इस प्रकार की सोच, भवेत् मतलब हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तदा यानी तब, विश्व बंधुत्वम यानी संसार के प्रति भाईचारा, संभवति यानी संभव होगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना यानी अब या इस समय, निखिले यानी संपूर्ण संसारे संसार में, कलहस्य यानी झगड़े का, अशांतेः च यानी और, अशांतेः यानी अशांति का, वातावरणम अस्ति वातावरण है। परंतु अब पूरे संसार में झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानवाः यानी मानव, परस्परम यानी एक दूसरे पर, न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं, ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते यानी वे सब मानव, परस्य यानी दूसरों का, कष्टम यानी कष्ट या दुख, दूसरों का दुख, स्वकीयम यानी अपना, कष्टम कष्ट, न गणयन्ति यानी नहीं मानते हैं। वे दूसरों का कष्ट अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च और भी, समर्थाः देशाः यानी समर्थ देश यानी समृद्धशाली देश, ताकतवर देश, असमर्थान देशान प्रति, असमर्थान यानी कमजोर, देशान प्रति यानी देशों को, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा भावम यानी अनादर का भाव, प्रदर्शयन्ति मतलब दिखाते हैं। मतलब जो समर्थ देश हैं, जो धनवान देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव या अनादर का भाव दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, तेषाम यानी उनके, उपरि ऊपर, स्वकीयम यानी अपना, प्रभुत्वम यानी स्वामित्व या अधिकार, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावः दृश्यते। संसारे यानी संसार में, सर्वत्र सभी जगह, विद्वेषस्य यानी बैर का या दुश्मनी का, शत्रुतायाः और शत्रुता का, हिंसायाः च यानी और, हिंसायाः यानी हिंसा का, भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। पूरे संसार में बैर की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देशानां यानी देशों का, विकासः यानी विकास, उन्नति, अपि यानी भी, अवरुद्धः यानी विरुद्ध या बाधित या रुकी,
भवति यानी है, मतलब देशों का विकास भी अविरुद्ध हो गया है, बाधित हो गया है या फिर रुक गया है। इयम महती आवश्यकता वर्तते, इयम यानी यह, महती बहुत बड़ी, आवश्यकता आवश्यकता, वर्तते यानी है, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, यत यानी कि, एकः देशः मतलब एक देश, अपरेण देशेन सह, अपरेण यानी दूसरे, देशेन यानी देश के, सह यानी साथ, मतलब दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन यानी साफ हृदय से या साफ मन से, बंधुताया यानी मित्रता का, भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात यानी व्यवहार करे, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ साफ मन से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयम भावना आवश्यकी, विश्वस्य यानी विश्व के, दुनिया के, जनेषु यानी लोगों में, इयम भावना यह भावना, आवश्यकी यानी बहुत आवश्यक है। ततः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, ततः यानी उससे, विकसिता विकसितयोः यानी विकसित और अविकसित, देशयोः यानी देशों के, मध्य यानी बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति यानी स्वस्थ स्पर्धा यानी कंपटीशन या फिर प्रतियोगिता या फिर होड़, भविष्यति मतलब होगी, मतलब उससे विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, सर्वे देशाः यानी सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मतलब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया संयोगेन च, मैत्री भावना यानी मैत्री भावना से, संयोगेन च यानी और, संयोगेन यानी संयोग से, समृद्धिम प्राप्तुम समृद्धि को प्राप्त करने में, समर्थाः भविष्यन्ति यानी समर्थ होंगे, मतलब सफलता को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्यस्य यानी सूर्य का, चंद्रस्य च यानी और, चंद्रस्य यानी चंद्रमा का, प्रकाशः यानी प्रकाश, सर्वत्र सभी जगह, समान रूपेण यानी समान रूप से, प्रसरति मतलब फैलता है, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति यानी प्रकृति, अपि यानी भी, सर्वेषु यानी सभी में, समत्वेन यानी समानता का या समान रूप से, व्यवहरति मतलब व्यवहार करती है, प्रकृति भी सभी लोगों में समान रूप से व्यवहार करती है, चाहे वो लोग कोई भी जाति के हों, कोई भी धर्म के हों, कोई भी देश के हों, कोई भी हों, सब में समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्, तस्मात् यानी उस कारण से, अस्माभिः सर्वैः यानी हम सभी के द्वारा, परस्परम आपस में, वैरभावम अपहाय, वैरभावम यानी दुश्मनी के भाव को, अपहाय यानी छोड़ करके, विश्व बंधुत्वम यानी विश्व के प्रति बंधुत्व का भाव या भाईचारे का भाव, स्थापनीयम मतलब स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत, अतः विश्वस्य यानी विश्व के, कल्याणाय कल्याण के लिए, एतादृशी भावना यानी इस प्रकार की भावना, भवेत यानी होनी चाहिए। और एक श्लोक बोला, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ देखते हैं अपन। अयम यानी यह, निजः यानी मेरा है, यह मेरा है, परो यानी दूसरों का है, वेति, वेति को अलग अलग करेंगे तो वा प्लस इति, वा यानी अथवा और इति यानी यह, मतलब यह मेरा है अथवा यह दूसरों का है, इति यानी यह, गणना यानी भावना, लघु चेतसाम यानी छोटी सोच वालों की या छोटे मन वालों की होती है, मतलब यह मेरा है अथवा यह दूसरों का है, यह सोच छोटे सोच वालों की होती है, छोटी
सोच वालों की होती है। उदार चरिता नाम तू, उदार चरिता नाम मतलब बड़े हृदय वालों के या विशाल हृदय वालों के, तू यानी तो, वसुधैव, वसुधा प्लस एव, वसुधा मतलब पृथ्वी, एव यानी ही, मतलब पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम यानी परिवार है। मतलब इसका अर्थ यह है कि यह मेरा है अथवा यह दूसरों का है। यह तो गणना या यह सोच छोटी सोच वालों की होती है, छोटे हृदय वालों की होती है, लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं मतलब विशाल हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो पूरी वसुधा या पूरी पृथ्वी भी कुटुंबकम यानी परिवार है। मतलब वो अपनी पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानते हैं।